सत्येंद्र कौर मैम, उसके बाद चरण सिंह सर, भार्गवी दीदी और सत्येंद्र कुलकर्णी सर, राजन्ना प्रसाद सर। तो इन सबके हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सब मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे, जब इस बिजनेस में आने से पहले क्या था मैं, राइट, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। एक बार आप सोच सकते हैं मैं क्या था, असल मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आज में तो 1 लाख रुपए की इनकम के लिए आया था मैं यहाँ पे, 1 लाख की इनकम के लिए। मगर आप देख रहे हैं आप इनकम तो 5 लाख लगभग चले गई है। उसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। तो फ्रेंड्स मैं बताऊंगा, इस बिजनेस में आने से पहले मेरा प्रोफेशन मतलब क्या मैं शमशाबाद एयरपोर्ट में गाड़ी चलाता था। उससे पहले मैं जब लगभग 3 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर ने एक्सपायर हो गए थे, इंतकाल हो चुके थे। तो उसके बाद हमारे मम्मी ने हमको, दोनों भाई थे हम दोनों को, उन्होंने छोटी उम्र में उन्होंने इंतकाल हो गए थे। तो वो घर का मजदूरी के काम और घरों में काम करते, क्या क्या काम करके हमको पाल के बड़े करे, पढ़ा रहे थे। स्कूल में भी 7th क्लास, मतलब मैं 6th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। 6th क्लास तक पढ़ने के बाद उस टाइम पे इतनी परेशानी होती थी, खाने को पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं ना खेत में जाने के बाद। वो लोग कितने देते थे, कम से कम 50-60 रुपए देते थे। तो हमारे स्कूल के फीस, कपड़े ये पूरे नहीं होता था। जब स्कूल जाता था तो सब बच्चे, आसपास के बच्चे आते थे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, और मेरे कपड़े होते थे फटे होते, राइट। तो अच्छा नहीं लगता था। फिर भी हम गया था 6th क्लास जब पढ़ा था, ट्यूशन पढ़ रहा था। ट्यूशन की फीस के लिए भी पैसे नहीं होते थे। 2-2 महीने का ट्यूशन फीस पेंडिंग होता था। जैसे बुक्स लेके स्कूल गया, ट्यूशन गया, फिर वापस टीचर पैसों के लिए भिजाते थे। घर जाके मम्मी को पैसे पूछे तो पैसे नहीं है बेटा, फलानी मजदूरी देना है, वो लोग नहीं दिए। फिर मैं ट्यूशन पे आता था, वो सर मेरे को ठहरा करते थे, सब लोग पढ़ते थे, मैं डरता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। फिर उस वक्त में डिसाइड करा कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि सबके फादर जैसा अगर मेरे भी फादर होते तो मैं भी अच्छा पढ़ सकता था। तो उसके बाद में काम करते करते मैं तो न्यूज़पेपर डालने का काम, लगभग मैं ये एज में था, मैं जब ये एज में लगभग 14-15 साल की उम्र थी। न्यूज़पेपर डालने जाता था सुबह 2:30 बजे और 3 बजे उठ के, कम से कम 14 किलोमीटर साइकिल पे, 14 किलोमीटर बीडीएल में लगभग, क्योंकि वहां से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 7-8 किलोमीटर, वहां से बहानूर, फिर 7-8 किलोमीटर, फिर वहां से ऐसा डेली पेपर डाल के फिर स्कूल जाने के लिए। जब घर आता था साइकिल रख के, बुक्स लेके, जब घर में खाना है तो खाना होता था, मैं सब्जी नहीं होती थी, मैं पूछता था सब्जी नहीं है, पैसे नहीं है बेटा, जो है मिर्ची डाल के खा के जाओ। ऐसी नौबत होती थी। फिर भी मैं वैसे पढ़ते पढ़ते 7th क्लास में, 2nd क्लास में पास हुआ था। मगर मेरे को मजबूरन पढ़ाई छोड़ना पड़ा, क्योंकि फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मैं काम करते करते फिर पेपर डालते डालते उसके बाद 150 रुपीज मिलते थे उस टाइम पे। स्लाइड नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट में जब पहली बार काम को गया था एंसिलरी में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 450 रुपीज की सैलरी थी मेरी। यहाँ पे मैं काम करा था। यहाँ पे भी जो मशीन ग्राइंडिंग करती तो बाहर जो धुआं पोल्यूशन आता था वो नाक में जाता था, तो परेशानी होती थी, हेल्थ भी खराब होती थी। मैं मजबूरन वहाँ भी मैं कुछ साल काम करा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम, उसके बाद फिर वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू कलर का शर्ट दिख रहा है, जो कंपनी के मालिक है ना, उनके बेटे का बर्थडे का फंक्शन था। उस टाइम पे जो ब्लू कलर का शर्ट यहाँ तक था वो 2nd हैंड में खरीदा था मैं। जब सिटी में रोड पे डाल के बेचते ना, उसमें अच्छा सेलेक्ट करके ला लेता था। लगभग 100 आसपास 2nd हैंड के कपड़े पहनता था उस टाइम पे मैं। तो उसकी नेक्स्ट यहाँ पे एक पूजा होता था उस टाइम पे, मेरा फोटो है नीचे जो बैठा हूँ। नेक्स्ट साइड यहाँ पे देख सकते ये जो घर है ये हमारा पुराना घर है। तो ये घर में इसलिए फोटो निकाल के बता रहा हूँ, यहाँ पे बाजू में जो बंडी दिख रही है ना आपको, वो बंडी मेरे भाई मेरे से थोड़े बड़े हैं, 2 साल 3 साल के, वो वाइंस के पास जो मिर्ची भज्जी आमलेट वगैरह बेचते ना वो काम करते थे। मगर मैं वही वाइंस में स्कूल जाके आके पार्ट टाइम में ग्लास धोने का काम करता था। वाइंस के अंदर ग्लास धोने का काम करता था पार्ट टाइम में, राइट। तो इसलिए इसके बाद फिर मैं आगे कुछ करना है, क्योंकि हमको कहाँ पे भी मैं 200-300 की अगर एक्स्ट्रा इनकम मिलती है तो मैं वहाँ पे शिफ्ट करता था। मैं एक ही जगह कंफर्ट जोन में नहीं रहता था, क्योंकि मेहनत कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, राइट। क्योंकि हमारे आसपास के लोग देख तो अच्छे घर होते थे, गाड़ियाँ होते थे, मतलब कपड़े होते थे। फेस्टिवल में मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं छोटा था, दीपावली आती थी तो हर किसी के पेरेंट्स पटाखे लाते थे, इतने पटाखे लाके वो जैसे शाम होते ही लोग उनके बच्चों से जलाने लगाते थे। हमारे पेरेंट्स देखते, क्योंकि मेरे भी मन में लगता था मैं भी पटाखे जलाऊं,
मतलब उस टाइम में छोटा था, पैसे नहीं होते थे, तो मैं उनके घर के बाजू में जाकर ऐसा करता था, जैसे वो पटाखा फेल हो गया मिला के घर में जलाता था। मेरे को लगता था कि मेरे भी कुछ ऐसे करने के लिए कुछ हेल्प करते थे, मतलब ऐसा मेरे को सोचता था। उसके बाद मेरे को लगा नहीं कुछ तो कुछ हमको करना है, हमारे पेरेंट्स नहीं, मेरे फादर नहीं, मेरे को कुछ करना है। फिर उसके बाद मुर्गी फार्म में भी काम करा, वहाँ पे बहुत काम करा। मुर्गी फार्म में काम मतलब ऐसा नहीं होता था, नीचे जो टॉयलेट होता है वो भी उठाते थे हम, तो वहाँ पे ट्रैक्टर थी, ट्रैक्टर भी चलाता था मैं। फिर वो ट्रैक्टर चलाते चलाते वहाँ पे लगभग डेली 50 रुपए की मेरी इनकम होती थी, 350 रुपये वीकली पेमेंट होता था। ट्रैक्टर सीखने के बाद में एक दूसरे हमारे दोस्त ड्राइवर थे, उनको बोला कहीं भी मेरे को अच्छी जगह ड्राइविंग में लगाओ। वो लेके जाके मेरे फ्रेंड ने अरुणा दीदी के भाई के पास एम्बेसडर कार थी, वो कार पे मेरे को ड्राइवर वहाँ पे लगाए। फिर उनके पास भी कुछ दिन काम करा, फिर उसके बाद वो गाड़ी चेंज करे, उनको गाड़ी चेंज करे निकाल दिया, उसके बाद रिपेयरमेंट नहीं की, तो फिर अलग जाके मैं सिटी में पहुंच गया। वहाँ पे एक टीसीएस में राजेश कुमार वर्मा उनके थे, वो टीसीएस में वाइफ एंड हस्बैंड करते थे, उनके पास जॉब करना शुरू करा। उनके पास यहाँ पे देख सकते हैं रामोजी फिल्म सिटी में उन लोग रामोजी फिल्म सिटी मेरे को घुमाने नहीं लेके आते थे। उनके बच्चे को हमेशा मैं लेके रहता था, क्योंकि दोनों भी ऑफिस जाते, सुबह से शाम तक बच्चे को मैं ही रखता था। बच्चे टॉयलेट भी गए तो मैं ही साफ करता था, बच्चे को खिलाना, एक माँ बन के बच्चे को मैं करता था। ड्राइवर के लिए नहीं रखे तो उनकी बच्ची को संभालने के लिए मैं, ऐसा नहीं मेरे बच्चे को अच्छा संभाला, उनके वहां से मैं उनके साथ रामोजी में गया। मगर आज एक वक्त ऐसा है, हमारे ग्रेट चीफ मिनिस्टर जब हैदराबाद आए थे उनके साथ भी रामोजी फिल्म सिटी गया। एक टाइम किसी के पास नौकरी करते हुए गया, आज मेरी फैमिली के साथ घूमने के लिए गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे क्या, उनके पास टीसीएस में करते करते फिर मेरे को शादी भी हो गई थी। शादी भी मैं एक्चुअली मेरे को कुछ और लोन था, थोड़ा बहुत एक लोन था, तो हमारी मम्मी ने बहुत जबरदस्ती मेरे को शादी करे, मतलब देर से छोटे छोटे बच्चे शादी कर रहे, तू कब करता, मैं क्या थोड़ा तो सेटल होना चाहिए, थोड़ा तो लोन फ्री होना चाहिए बोल के मैं सोच के नहीं कर रहा था। वो 2-3 बार अटेंड करे, पल्लो लपट लेके तू शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी, तो 2 बार 3 बार ऐसा करके मैं तीसरी बार चलो कुछ भी होता शादी तो कर लेंगे। शादी कर लिया, उसके बाद फिर शादी कर लिया तो मेरी बेटी पैदा हुई थी, 1 साल की थी। अभी खर्चे तो और बढ़ गए, अभी इनको सरलाक और खर्चे बढ़ गए थे, पैसे नहीं होते थे। यहीं पे ड्यूटी करते करते और नाइट में सिटी कैंप्स था, मारुति वैन्स, हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट में, जब पुराना एयरपोर्ट था, सिटी कैंप दिन रात में चलाता था, दिन में मेरू कैंप टीसीएस में उनके पास करता था। फिर ये 2 दिन छोड़ के फिर मेरू कैंप में गया। मेरू कैंप में कम से कम 4 साल करा मैं, 16-18 घंटे में कंटिन्यूसली गाड़ी चलाता था। कभी कभी 2-2 दिन 3-3 दिन भी हम घर नहीं आते थे, क्योंकि जैसा तो हम रात दिन रोडों पे रहते थे। यहाँ पे हमारे मेरे दोस्त बहुत सारे मेरू कैब के ड्राइवर्स यहाँ पे हैं ऑलरेडी। तो फिर वो मेरू कैब में करते करते फिर उसके बाद 1-1.5 महीने का स्ट्राइक हुआ वहां पे। स्ट्राइक इसलिए हुआ, सारे ड्राइवर्स मिलकर स्ट्राइक करे, क्योंकि हम मेरू कैब वालों को जो 800 पे करते थे वो 1100 पे करने के लिए बोले, जो डिमांड करके 1.5 मंथ स्ट्राइक करे थे। वो स्ट्राइक के टाइम पे मेरे को फिर रेंट पे करना, घर का खर्चा निकालना, कुछ चिट्ठी थी वो भी बनना, वो नहीं हो रहा था। तो इनके पास थोड़ा कुछ सोना था, वो मैं लोन में सोनार की दुकान में रख के फिर एक गाड़ी खरीदा, महिंद्रा लोगन 5029। आज मेरे मेल आईडी में 5029 नहीं होता, वो पहली गाड़ी थी। वो गाड़ी खरीद के मैं सर्विस देते देते और मेरे कस्टमर्स बढ़ गए। मैं एक गाड़ी चला रहा था, कस्टमर्स और मेरे बढ़ गए। तो मेरे दोस्तों की भी कुछ गाड़ी थी, मैं उनको बोला आप लोग मेरे पास गाड़ी अटैच में लगाओ, मैं आपको मंथली 50-60,000 का बिजनेस दूंगा, क्योंकि मेरे होटल से बिजनेस है। आप मेरे को 2500 रुपीज पे करो, क्योंकि एक लड़की को लगाया कॉल सेंटर में, उनका सैलरी देना पड़ेगा। ऐसा करके शुरू करा, एक बढ़ते 40 गाड़ी मेरे पास चलने लगे। 40 गाड़ी चलने लगे। फिर उसके बाद लगभग 5 लड़के काम कर रहे थे रात दिन। मैं तो रात में भी सोता नहीं था, क्योंकि जो भी कस्टमर का कॉल आता, एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी हुआ, रात में फोन रखता था। 2-2 बजे सोचता नहीं था। फिर सुबह के अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट की गाड़ियां ले जाने के लिए 4 बजे उठ जाता था। तो ये मेरा 2012 में 1 साल हुआ था। उस टाइम का सेलिब्रेट करे थे हम ड्राइवर्स, हम कैसे होते हैं कुछ दावत पूछते ना, वैसे हम करे थे 1 ईयर का। उस टाइम पे आप ये देख सकते हैं हमारा स्टाफ है, ये लोग हमारे फ्रेंड जो ड्राइवर्स है। तो अचानक मेरा बैकग्राउंड आपको पता है, क्योंकि वहां पे गाड़ियां के पीछे बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। फिर इसके बाद में तो आप देख सकते हैं जैसा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ था। 40
60-70 हजार रुपए की इनकम लगभग आ रही थी। तो मैं सोचा हम अभी एक घर खरीदते हैं, क्योंकि घर तो नहीं था भानुर में, जो है पुराना घर है, यहाँ पे हफीजगंज में एक घर खरीदते हैं। 70 स्क्वायर यार्ड्स का एक घर में 8.5 लाख में खरीदा। कोई कस्टमर के नाम पे HDFC में लोन लेके वो मेरे को दिए, मैं उनको मंथली EMI 25,000 पे कर रहा था। अभी 25,000 EMI बच्चों का स्कूल खर्चा वगैरह वगैरह चल रहा था। मगर जैसे एक साल बिजनेस अच्छा ग्रोथ हो गया, फिर उसके 4 साल के बाद बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ हो गया, बिजनेस एक लेवल पे आ गया। जैसे ओला कैब हैदराबाद में एंट्री हो गया, तो जितने मेरे पास ड्राइवर्स जो गाड़ी थे ना, अटैच गाड़ी, ये सारे लोग ओला के पास चले गए। मेरे पास बिजनेस है, कस्टमर्स है, मगर गाड़ियां नहीं है। तो ये सोचते मेरे पास अगर मैं वापस जाके फिर गाड़ी चलाऊं तो 15-20 हजार की सैलरी मिल सकती, मगर मैं घर का EMI कैसे बनूं 25,000, बच्चों की स्कूल के फीस, ये पूरी सोच के फिर मैं वापस दूसरा ऑप्शन था गाड़ियां खरीदना। फिर मैं कस्टमर से 3 रुपीज इंटरेस्ट से एक गाड़ी 3 लाख रुपए लेना, एक गाड़ी शोरूम से खरीदना, फिर दूसरी गाड़ी लेना 3 लाख लेके दूसरी, ऐसा करते करते 40 गाड़ी जो बिजनेस करते थे वो 10 गाड़ी खरीद के 24 लाख खर्चा हुआ था। फिर 24 लाख लेके फिर 10 गाड़ियां खरीदा। उसके बाद बिजनेस को मैनेज करा, 1 साल तक बहुत अच्छा चला था। मगर जब ओला कैब वालों ने रेट उनका पूरा ऑफर डाउन कर दिया, 50% डाउन कर दिए थे टैरिफ, फिर उस टाइम पे जितने मेरे पास कस्टमर थे वो सारे लोग चले गए। जो होटल से बिजनेस आता था वो लोग बोले भाई सब ओला कैब बुक कर रहे हैं, कंपनीज वाले बोल रहे हैं आप ये रेट में दी तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं चाहिए। मेरे पास बिजनेस कंप्लीट खत्म हो गया था। 3 महीने कोशिश करा बिजनेस को और थोड़ा इंप्रूवमेंट करना किसी ना तरीके से, मगर EMI तो रुकने वाली नहीं है, ड्राइवरों की सैलरी रुकने वाली नहीं है। तो फिर ऐसे 3 महीने में 2,70,000 रुपये वापस मुझे खर्चा लेना पड़ा, टोटल 27 लाख तक चले गया था। अभी बिजनेस कंप्लीट जीरो, इनकम जीरो, EMI रुकने वाली नहीं है, और जिसके पास 24 लाख लिया था उसको 70,000 पर मंथ देना चाहिए। 3 महीने कोशिश करा, अभी समझ में नहीं आ रहा था, हालात बहुत खराब हो गए थे। एक टाइम में गाड़ी चलाते वक्त कभी एक बार मेरे को एक्सीडेंट होते होते बचा था। उस दिन मैं डर गया, अगर मेरे को एक्सीडेंट हुआ तो मेरे बच्चों की लाइफ क्या होगी। आके मैं LIC बनाया, दोनों को भी LIC बनाया। ड्राइविंग में मेरे को कभी भी कुछ भी हो गया तो कुछ सिक्योरिटी रहेगा बोल के। मगर एक बार ऐसा आ गया, या ना कैसे भी किसी भी बहाने मेरे को उठा ले, क्योंकि ये खर्चे वाले इतना तंग कर रहे हैं, मैं सुसाइड करने की हिम्मत नहीं रही। अगर जाते जाते कोई लारी आके मेरे को मार दे तो अच्छा था, ऐसा लगता था। मेरे को खुशी होती थी अगर कोई सुसाइड किया तो मेरे को जरा इतना लगता, क्योंकि 70,000 रुपये महीना पे करना, घर में बच्चों को खाना नहीं है, इतना परेशानी होती थी। मेरे को बताता नहीं था, कोई खर्चे वाला फोन करा तो बाहर जाके फोन बात करता था, घर में नहीं, इनको पता भी नहीं था। मैं बताना कि नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे को अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। फिर एक दिन रात ऐसा हो गया, ये हमेशा उनकी मम्मी के पास उनकी मम्मी या पापा के पास जाते वक्त उनको मना करता था। मैं इसलिए मना करता था, अगर ये सब लोग घर चले आते मेरे माइंड में अलग अलग सोच आ रहे हैं, मैं कुछ कर लूंगा। मगर एक दिन को जबरदस्ती कोई फंक्शन जाना पड़ा। उस दिन रात एक खर्चे वाले ने मेरे को फोन करके बहुत गालियां दिया, तो पैसे नहीं दे रहा, वो करूंगा ये करूंगा। उस दिन मैं डिसाइड करा अभी बस कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहुत देर रोया, उसके बाद सोचा अभी 5 मिनट के अंदर मैं सुसाइड कर लूंगा। ऊपर फैन दिख रहा है, पलंग पे अलग, जो वीडियो में देखे थे आप पलंग बच्चे सोते थे वही पलंग पे था, ऊपर देखे तो फैन घूम रहा है। मैं सोचा 5 मिनट में अभी मैं सुसाइड कर लूंगा। 4 मिनट और 3 मिनट ऐसा मैं काउंट कर रहा था। उतने में मेरे बच्चे की सेकंड मेरे को याद आ गई। वो हर दिन सुबह पूछता था डेली 5 रुपए, जब तैयार होकर बाहर निकल तो 5 रुपीज देके दो पापा, 5 रुपए दो। वो शक्ल याद आ गई। उसके बाद मैं कितने बच्चों को रोड पे देखता था जो आके खटखटाते थे, पैसे मांगते थे। मैं अगर कुछ कर लूंगा तो मेरी बच्चे की हालत यही होगी। फिर मैं डिसीजन पीछे लिया, उस दिन कुछ नहीं करा। मगर मैं ये बात सच बोल रहा हूँ, घर के सामने मस्जिद थी, इतना मैं जाके नमाज पढ़ के गिड़गिड़ाता था, रोता था। मैं कभी मेरे को 2 लाख दो, 5 लाख ऐसा कभी नहीं पूछता, या अल्लाह मेरे को परेशानी से निकाल दो, मेरे को ये कभी दुनिया में ऐसे परेशानियां मत आने दो, मेरे को ऐसा कुछ करो, ऐसा गिड़गिड़ाता था। उसके बाद मेरे को एक कहाना था, अल्लाह ताला कभी भी डायरेक्ट आके तो आके उनका सोना पैसे करोड़पति नहीं करेंगे। हमारे अरुणा दीदी का फोन 10 साल के बाद उनके भाई इंतकाल हो गए थे, 10 साल तक रात हुआ था। 10 साल के बाद मेरे को कॉल आता, 10 साल के बाद कॉल आया। मैं ऑफिस में, वो एंड पे था ऑफिस मेरा, तो कोई मेरे फोन दिए तो बात करा, तो बोले सलीम बहुत साल हो गया मिलके, आप फैमिली से एक बार हमारे पास आओ, आपको एक बिजनेस भी बताऊंगी। मैं बोला बिजनेस तो मेरा माइंड कम्प्लीटली ऑफ है। फिर भी उन्होंने बुलाया तो मैं उधर जा रहा था संगरीति के आगे मैरिज में, तो जाते जाते फैमिली से मिला। बैठते ही उन्होंने आके
प्लान बताना शुरू करें, मैं इधर से सुन रहा हूँ, इधर से छोड़ दे रहा हूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, राइट। तो फिर उसके बाद जबरदस्ती को साबुन, एक नीम साबुन, एक पेस्ट दिए, नीम साबुन नाइट क्रीम दिए, वो ला के इस्तेमाल करने बाद अच्छा लगा। अगर अच्छा है वो तो फिर फोन करके नहीं बोला, क्योंकि फिर वापस बिजनेस करो बोले तो मुश्किल है। फिर 2 दिन के बाद वो फॉलो अप करे, सलीम हम कुलकर्णी सर है, हमारे डायमंड है, वो हम प्रोडक्शन की जा रहे हैं, आगे आके आपके पास मिल के जाते हैं, तो हमारे उनके पास मैं नौकरी करा, उनको मना थोड़ी कर सकता हूँ। ठीक है दीदी आइए, फिर आया वो कुछ प्लान बताया, जीरो नहीं का ऐसा कुछ बताया, चलो प्रोडक्ट तो ले लेंगे, ऑर्डर ले लेंगे, कुछ प्रोडक्ट लाया, इस्तेमाल करा। जब प्रोडक्ट लेके आया, अभी शैतान कैसा भटकाता देखिए, प्रोडक्ट लेके घर पे आया, ये इनको बताया तेल इतना रेट है, पेस्ट लेके आया, मैं बोला ये पेस्ट इस्तेमाल करो। अब इनको बिजनेस मालूम है ना, कुछ भी मालूम नहीं। मैं वो बाजू में एक्स ब्रांड का व्हाइट कलर का पेस्ट था, उसको निकाल के ये लगाया, इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो पेस्ट को एक्स ब्रांड का ले जाके कचरे के डब्बे में फेंका। फिर देखा तो कचरे के डब्बे में से लाके धो के फिर वहीं रखे, क्योंकि पता नहीं बिजनेस पैसा आएगा लाखों का, उनको क्या इतना रेट का तो ये क्यों खराब करते, लेडीज की यही सोच होती है ना। फिर वो एक्स ब्रांड का ढक्कन निकाला, कचरे का डब्बा पूरा उसको मत दिया, उसके बाद ये इस्तेमाल करना कंपलसरी हो गया। उसके बाद मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। साबुन इस्तेमाल नहीं करते, एक्स ब्रांड को साबुन होते थे, वो साबुन भी चेंज करने को तैयार होते हैं, प्लास्टिक के कवर में बन के ऊपर सजा होता है, उसके ऊपर फेंक उनको मिलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद अपना नीम साबुन इस्तेमाल करना शुरू हो गए और पॉजिटिव हो गए। फिर हमारे अपलाइन घर पे आके जब मेरे को प्लान बताते हैं, उनको बाजू में बुला के बोलते थे सैंडी आते क्या पैसे, मेरे सामने नहीं पूछते थे, हमारे अपलाइन प्रसाद सर लड़ना दी जाए तो दीदी सैंडी आते क्या पैसे, उनको भरोसा नहीं होता, कोई नेटवर्क का मालूम नहीं था। मगर इनको जब मीटिंग में लेके गया तो मेरे को सपोर्ट करना शुरू करे। जब इनका सपोर्ट मेरे को मिला और मेरे अंदर और ज्यादा हो गया, क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती करते क्या है, वाइफ को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हम दिन सारे जाके 10, 15, 20 प्लान बता के घर को आए साबुन लेके खत्म। अगर उनका सपोर्ट आया तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, राइट। जैसे उसके बाद आप देख सकते हैं, वो मेरे कस्टमर व्हाट्सएप में स्टेटस मेरे को भेजते थे, भाई तू 50,000 दे और इतना बाकी है, 29,75,000 वो अभी था, ऑलरेडी बनते बनते आया हूँ, वो पुराना है स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट, तो उसके बाद हमारी जिंदगी बदली, मतलब भरोसा आया, प्रोडक्ट यूज करें, उसके बाद बड़ी मीटिंग में इन्वाइट करें। गोकरा में आया था 2017 में, गोकरा में आने के बाद 1 घंटे के सेशन में मेरी जिंदगी बदल दी। 1 घंटे के सेशन में उस दिन भी मैं गोकरा अटेंड कर, सर एक ही बोले उस दिन, टाइम कम में मैं शॉर्टली बोलता हूँ। एक बंदा मीटिंग में से उठ के पूछा, बताओ आपकी परेशानी क्या है, तो एक बंदा बोला सर मेरे को 12 लाख का खर्चा हो गया। तो एसपी भारी सर उनको बुलाए, कांधे पे हाथ डाले, बोले बेटा खर्चा कौन करे, मैं कराऊं, तो कौन फेंटेंगे, मेरे को फेंटना है, तो ढंग से काम करो, जाओ आपके खर्चे वालों को टाइम लो, 1 साल 2 साल का टाइम लो, उनको बोलो ढंग से काम करो, खर्चा बैठ दो। आप परेशानी उठा लेके मेरा खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया बोल के लोग हंसेंगे आपके। तो वही काम मेरे को लगा सर मेरे को ही बोल रहे, जाके मेरे खर्चे वाले से बात करा, सर मैं ईमानदार आदमी दूंगा, मेरे को टाइम दीजिए, इंटरेस्ट कितना डाले तो डालो, कोई बात नहीं, 100% में पैसा दूंगा आपको। और वो खर्चे वाले इतने खतरनाक थे, किसी को 2.5 इंटरेस्ट दे रहा था, वो बोला सलीम तो 1 साल बोला लेट हो गया, अभी 2.5 है ना, इसको 3% कर रहा हूँ, तो बोला कर लो कोई बात नहीं, 100% मैं 1 दिन दूंगा, मगर मेरे को डिस्टर्ब मत करो। राइट, मंथली उनका इंटरेस्ट पे करते करते मैं गोकरण में आकर डिसीजन लिया। नेक्स्ट तो यहाँ पे गोकरण में आने के बाद आज पहला सेशन क्या था, पहला सेशन क्या था, 10 core steps। अब आगे आप जो देखेंगे उसमें कुछ भी नहीं है, 10 core steps देखी है, अपलाइन जो बोले वही काम करते गया और यहाँ तक पहुंचा। अब देखिए डिफाइन द ड्रीम बोलते हैं, पहले दिन में टीम लगा के निकाल के लगा दिया। नेक्स्ट देखिए मेरे दीवार पे लगाया, हमारे अलमारी में लगा के, हमारे भाई बोली यहाँ मतलब हो मेरे सही है, देखते हैं, कोई बात नहीं, देखना चाहिए, हंसना चाहिए, जब भी हम सक्सेस होते हैं। यहाँ पे लगा दिया, लोग गलती करते, जो करना वो नहीं करते, जो नहीं करना वो करते, फिर अपलाइन के पास आके रोना शुरू कर देते। नेक्स्ट तो यहाँ पे डिफाइन द ड्रीम सर बोले 10 core step में आपका ड्रीम क्रिस्टल क्लियर चाहिए, क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, तो मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं। राइट, यहाँ पे कितना बड़ा ड्रीम होगा उतना आपका जल्दी सक्सेस होगा। तो मैं डायमंड लेवल पे था, 70,000 की इनकम थी, उस दिन मैं एक ड्रीम देखा, अगर मैं कल के दिन 2 करोड़ का घर बनाऊंगा 100%, मगर कहाँ कौन सी माहौल में बनाऊंगा, मगर मेरे टीम में अगर 100 करोड़ तैयार करूंगा, 100 लोग मिलकर 100 एकड़ जमीन लेंगे, 100 विलास बनेंगे, वो 4 साल 6 साल
लिए पैसे नहीं होते थे, मैं टूल्स में पक्का खरीदता था। इंद्रवीर सर की गाड़ी आती थी मीटिंग के लिए, उनकी डिक्की उठा के मैं 10-10 हजार का टूल्स लेता था। पैसे 2 दिन का टाइम लिया मैं, बिल्कुल सर 2 दिन में पैसे दूंगा, 2 दिन में लौटाया। इतनी परेशानी है, कभी अपलाइन को मैं एक पैसा सर मेरी परेशानी है आप थोड़ा हेल्प करो ऐसा कभी पूछा नहीं। ये बिजनेस का डाउनलाइन को पूछना नहीं है, अपलाइन को पूछना नहीं है, मैं जरूर एक आदमी पूछता था, जो बिजनेस में नो बोलता उसको खर्चा पूछता था, क्योंकि मेरे को ऑप्शन नहीं है, पूछना तो है क्योंकि लोगों को देना है ना। हर महीना 5 दिन लोगों को खर्चे पूछने जाता था, 70,000 रुपये पे करना, महीने को 70,000 रुपये पे करना, इनकम नहीं है, राइट। टूल्स खरीदते थे, उसके बाद हम नेक्स्ट, उसके बाद मीटिंग में 100% हम हर मीटिंग में ये 3 FIU अटेंड करने पैसे नहीं होते थे, सोना रख के भी हम मीटिंगों को आए, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे एक दिन सक्सेस होंगे, राइट। हर मीटिंग में हम अटेंड होते थे, टीम को लेके आते थे, राइट। नेक्स्ट यही टागरा स्टेडियम में ऊपर लगभग 3रे लेवल पे बैठा था मैं, पहली बार जब आया गोल्ड डायरेक्टर पे था मैं। नेक्स्ट हम सिस्टम जो बोलते हैं वो बिग सीडी मीटिंग्स, यहाँ पे देखिए हम मोमेंटम में रहते थे, हर मीटिंग में लोगों को लेके जाते थे। नेक्स्ट तो FIU यही टागरा स्टेडियम में, आप आगे जाके देख सकते हैं, लोकेशन दिखेगा, ये शेड दिखेगा, यहीं पे हम आए थे, गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे था मैं। नेक्स्ट लोगों को ट्रेनों में लेके आते थे, फ्लाइटों में लेके आते, कुछ भी नहीं मिला तो बस में लेके आते थे। आपको पता है गुजरात अहमदाबाद कम से कम कितना 1200 किलोमीटर के ऊपर है, बस में लेके गया लोगों को, 40 लोगों को, राइट। पुणे भी हम ट्रेनों में भी लेके आते, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको श्रीनिवास जी, पहली बार हम मीटिंग को जबरदस्ती लेके आ रहा था, आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट तो प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज, मैं आपको 10 क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ इसमें, 100% में पहले प्रोडक्ट मैं खाऊंगा और लोगों को बोलूंगा। नेक्स्ट तो यहाँ पे लोग शुरुआत कराने के लिए 1000 रुपए का ले लो, एक्टिवेशन होगा, 3000 का ले लो, 100 TV होगा, मुश्किल से कोर ले लो, मगर जो बिजनेस में सीरियस है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो मेरे को कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं बोले, मेरे को एक चैलेंज आ रहा था, किसी को भी बिजनेस का प्लान बताता हूँ तो भाई हम जाके उतनी दूर से लाना क्या, मैं एक ही बार 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट लिया, मैं मेरे ऑफिस में रखा, मैं बोला यही ऑफिस है, आपको आना है, जल्दी ID लिखा दो, लिख जाओ, फिर वापस मैं आपका बिल करा के लाऊंगा। 3 दिन में एक बार ऑफिस जाता था, वही ऑफिस में बिल कराता था, उनको ऑफर के साथ देता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेक ए लिस्ट, मैं हर मीटिंग का, संडे मीटिंग, EDS मीटिंग, हर मीटिंग का एक यहाँ पे लिस्ट बनाता था। यहाँ पे होम मीटिंग में पहली बार श्रीनिवास जी से गलती क्या करा, फोन करके बोला आधार कार्ड भिजाओ जल्दी, 1 लाख रुपए आ जाएंगे। वो बोले 6 महीने तक, तुम पागल हुए क्या, लाइफ खराब कर लेंगे क्या, मत करो ये बिजनेस, क्योंकि मेरा डायरेक्शन खराब बराबर नहीं था। उसने घर पे जाके होम मीटिंग करके प्लान बता के उसके बाद उनको नेक्स्ट होम मीटिंग में इन्वाइट करा। नेक्स्ट आप देख सकते बॉडी पॉलिश का डेमो देख रहे हैं, ये भी पहला मीटिंग था, उनको वो मीटिंग में इन्वाइट करा हाफिज पेट में। सिस्टम को मैं फॉलो करा, कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट करने का तरीका। नेक्स्ट उसका शो द प्लान बताने मैं जाता था, अपलाइन को 2 बार 3 बार बताया, उसके बाद अपलाइन को मैं इन्वॉल्व नहीं करा ज्यादा, मैं तो बताना शुरू करा। 2 व्हीलर पे टूल्स के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ जाता था मैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्लान बताना देखिए मैं, नेक्स्ट सर, मैसिवली मैं ज्यादा से ज्यादा प्लान बताता। यहाँ पे मैं बेंगलुरु में जाता था, एक बंदा यूट्यूब से फोन करके बेंगलुरु में चले गया। नेक्स्ट तो बेंगलुरु जाने के लिए ट्रेन बुक करा, कंफर्म नहीं हुआ तो बाथरूम के पास साइड में यहाँ पे डोर के पास बैठ के वो ओढ़ लेके गया, डायमंड लेवल पे था मैं उस टाइम पे। मैसेज हम प्लान करते थे, कहाँ खाते थे, कहाँ सोते थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहीं महाराष्ट्र चले गए, वहाँ पे प्लान बताया, एक दिन रात हो गई, फिर कस्टमर के घर के ऊपर चढ़ के सो गए, वहाँ पे उसको सीढ़ियाँ मिली है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जब मैसेज काम कर रहा था, ये गाँव में जाके मैं प्लान बता रहा था, वहां पे कुछ लोग दूसरे नेटवर्क से नुकसान हुआ तो इमीडिएटली 100 को डायल करके बोले पुलिस वालों को, सर जल्दी आ जाओ, ये लोग कुछ लाखों की बात कर रहे, कारों की बात कर रहे, दम करके पुलिस वालों को बुलाए। और ये कांस्टेबल से थे ये भी, और 3 लोग आए, मेरे को, मेरे दोस्त को और 2 दोस्त थे, तीनों को लेकर के पुलिस स्टेशन में बिठाए। कहा कौन है तुम, क्या है तुम, वो है तुम। मैं बोला सर एक बात सुनिए, 2-5 मिनट टाइम दिए, उसके बाद कुछ भी उसको तैयार हो। पूरा प्लान बताया, फ्लेक्साइड डेमो बताया, जैसा फ्लेक्साइड पिघला उन्होंने पिघल गया, उनको बिजनेस में ज्वाइन कर दिया। जो पुलिस स्टेशन में मेरे को बिठाए थे, दोमा विलेज है, अर्गी के आगे दोमा विलेज है, हैदराबाद से 120 किलोमीटर लगभग है, वही पुलिस स्टेशन में उनको प्लान बोला, प्रोडक्ट दिया और बाकी कांस्टेबल उसको बुला के होम मीटिंग करके निकला वहां से। इतना बहुत कहां से आया, मीटिंग सिस्टम से आया। नेक्स्ट तो हर किसके पास भी गए तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लेके जाता था, ऐसे हाथ दिला लेके
जाता था। 100% आज भी मेरी गाड़ी में प्रोडक्ट रहते हैं। नेक्स्ट हर जगह में ये DCD होने के बाद फोटो है। और अकाउंट काउंसलिंग विद अपलाइन में हर बार अपलाइन का काउंसलिंग में रहता हूँ, फिर भी कभी कभी छोटी छोटी गलती हो गई तो मैं आज माफी चाहता हूँ यहाँ पे। मगर मैसेज जब काम करता है तो छोटी छोटी कुछ गलती हो गई तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो माफ कर दीजिए। मैं हर अपलाइन की यहाँ पे मैसिव एक्शन काउंसलिंग विद अपलाइन अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे मैं टाइम देता हूँ, लोगों को टाइम पे पहुँचता हूँ। मेरे लाइक 200-300 किलोमीटर महीने में कम से कम पूरा मेरे एरिया से 300 किलोमीटर कवर करता हूँ मैं। तो एक मैं अकाउंटेबिलिटी के मतलब हमारे एक मीटिंग हो रही थी, एक्सीलेटर मीटिंग 2 सेशन हो रहे थे। पहला सेशन एंडिंग में था, मेरा बच्चा घर के पास गिर के हाथ तोड़ लिया। मेरे को फोन आया घर से, तुम्हारे बच्चे का हाथ तोड़ गया। तो मैं इमीडिएटली हमारे मामू साले साहब को फोन करके उनको बोला थोड़ा पैसे भी हॉस्पिटल बताओ, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ, अभी मीटिंग के बाद आता हूँ। दूसरा सेकंड सेशन भी अटेंड करके फिर जाके उनको हॉस्पिटल थोड़ा दिखा के लिए बाद में मैं दूसरे दिन पट्टी भी बना के लाया। मैं बहाना कर सकता था मेरा हाथ तोड़ गया मेरा बेटे का, जाके घर में सो सकता था, मगर मीटिंग किसकी है? मेरी है। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, मगर आज उस दिन मीटिंग छोड़े तो क्या होता था? आज भी लोग बहाना करके नहीं आए होंगे, राइट? नेक्स्ट, तो हम हर मीटिंग में जाते थे, सीखते थे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैसिवली सीखते थे। यहाँ पे लर्नेबल टीचेबल डुप्लीकेट यहाँ पे सीखता था मीटिंग में जाके। आप देख सकते जो मेरा पुराना घर है उसके बाद सिखाता था। नेक्स्ट, तो जूम मीटिंग में करते थे मैसिवली कोरोना के टाइम पे। नेक्स्ट, ये देखिए सोना है, हमारे वाइफ का एक टाइम पे लग जाके सुनार के पास रह के आए थे, डेट के साथ है 6/7/2018 में रखा था, फिर वापस वो सोना भी लेके आया। नेक्स्ट, तो एक टाइम पे हम ट्रेन भी नहीं चढ़ते थे, मगर आज हम फ्लाइटों में घूम रहे। लाइक ये पूरा 10 को स्टेप करने से ये पूरा बदलाव आया है। ये 10 को स्टेप का पावर है मैसिवली। जो होटल में कस्टमरों को जाके ड्रॉप करता था वही होटल में जाके हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे। ताज कृष्णा हैदराबाद में बड़ा होटल है ताज कृष्णा होटल। एक टाइम पे घर घर जाके प्लेट लेके मांगता था खाना में, मतलब वो लोग बोलते थे तुम्हारे पापा नहीं बेटा आके घर में खाना लेके जाओ, 50-50 तो देते थे, और आज हम जाके 10-10 हजार का बिल कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, तो यहाँ से हम गाड़ी भी खरीद चुके हैं ऑलरेडी, होंडा इमेज। एक टाइम पे येलो प्लेट गाड़ी में लोगों को जाके होटल के सामने ड्रॉप करने के बाद चलो निकलो बोलते थे, वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी होते थे। आज ऑन प्लेट में गए थे कि उनको सैल्यूट मार रहे, सर चाबी दीजिए, राइट? नेक्स्ट, ये करने से क्या क्या बदलाव है? नेक्स्ट, ये फॉरेन ट्रिप में जाके, नेक्स्ट ये पूरे स्टार क्रूज में भी जाके, नेक्स्ट ये भी स्टार क्रूज में जाके आए थे हम हमारे अपलाइन के साथ। नेक्स्ट, ये हमारे 12 बजे हम अपलाइन के साथ बैठे थे, पटाया भी गए। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये गोवा भी गए थे। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक टाइम पे गाड़ी लेने के लिए लोन करके 40-50 साइन करने पड़ते थे, लोन एक गाड़ी लोन लेने के लिए, मगर आज हमारी सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल चुकी है। विनिटिव एजुकेशन सिस्टम का पावर है फ्रेंड्स। आज आप डिसीजन लेके जाइए, घर जाके आप रात में 2 बजे उठ के एक बार फैमिली की सूरत देखिए। अगर उसमें से अगर आप माइनस हो गए तो उनकी हालत क्या होगी? क्यों वो सो रहे? आपके ऊपर भरोसा है, आप कुछ करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, एक दिन उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो हमारी फैमिली की क्या होता है एक बार सोच के डिसीजन लीजिए। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आप DUCD बनेंगे। ये हार में तो हर 1% DUCD बनने वाले हैं। ये हमेशा मैं मोटिवेट करता हूँ, जब भी चैलेंज आया ये गाना मैं गाता हूँ अपने आप के लिए। 1-2 सेकंड का रहेगा। ఒకటే జననం ఒకటే మరణం ఒకటే గమనం